अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी जा रही होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में काफ़ी जो है वो चीज़ें जो है वो देखते आए। हमने ज़्यादातर जो कसरत से न्यूमेरिकल्स देखे वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड थे और हमारे पास तकरीबन जो न्यूमेरिकल्स प्रीवियस चैप्टर में यूज़ है वो सारे एक ही तरह के थे। अब जो हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं हम इसको देखेंगे। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मिरर इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। देखिए, आपके पास एक होता है लॉन्ग साइड या हाइपरोपिया। याद रखिएगा, लॉन्ग साइड या हाइपरोपिया। देखिए, हाइपर का मतलब ही क्या होता है, ज़्यादा, और लॉन्ग का मतलब भी क्या है, ज़्यादा। इसको इस ट्रिक से याद रखिएगा कि लॉन्ग साइड का दूसरा नाम हाइपरोपिया भी है। ये आपके लिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। A person with long sight can see distant objects clearly but cannot see nearby objects. देखो, जो पर्सन जिसको हाइपरोपिया है वो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फासले पे होंगी उनको तो क्लियरली देख लेगा, लेकिन जो उसके करीब है ना, नियर बाय, उनको नहीं देख पाता सही से। A person with this defect has a nearer point further away from the near normal point. आपको पता है हम लोग की रेंज कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर ह्यूमंस की। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, हम इतने पॉइंट्स तक, इतने फासले तक की चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। अब कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर से कम पर है, ठीक है, और आप उसको नहीं देख पा रहे, तो ये आपके पास कौन सा मसला आता है, लॉन्ग साइटेडनेस का इशू आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो डिफेक्ट होता है आपके पास, दिस डिफेक्ट can be noticed when the lens is not thick enough to look at close objects. So the rays are not bent inward enough. The light rays from a close by object are focused behind the retina. By placing a convex lens or a contact of suitable power in front of eye, a convex lens of suitable power provides the additional focusing power required for forming the image on the retina. अगर आपके रेटिना पे इमेज नहीं बन रही, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस है, अब देखें ये आपके पास नॉर्मल पॉइंट दिखाया हुआ है, ये फासला दिखाया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। अब ये आपके रेटिना के बियॉन्ड जो है, पीछे जाकर जो है वो इमेज बन रही है, तो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी, ठीक है। उसके लिए जब आप यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस वैसा ही लेंस होता है जो आपकी आई में मौजूद है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है वो। तो आपके पास जो चीज़ जो भी इमेज है वो आपके रेटिना पर बनती है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात थी, अ थंब पिन इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आपने पोजीशन बतानी है और इमेज बतानी है, ठीक है। पोजीशन और नेचर बतानी इमेज की, यानी कि इन्होंने आपको क्या दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है f, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो फोकल लेंथ ये जो ये जो 20 सेंटीमीटर है माइनस में हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, और इन्होंने आपको दिया हुआ है मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p। आपको मालूम क्या करना है, पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस q, और आपने नेचर बतानी। जब आप q निकालेंगे तो आप उससे ही नेचर बता देंगे। फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह आप पुट करेंगे 1/20 इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/q। अब बेटा आप ये करें कि आपके पास ये जो 1/15 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएं। जब आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/q के इक्वल। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर क्या आ रहेगा, 1/q इज इक्वल्स टू 35/300। बेटा इसको उलट दो, उलटने का मुराद ये है, इस q को ऊपर ले आओ और 1 को नीचे ले जाओ, 300 को ऊपर ले आओ, 35 को नीचे ले आओ, यानी कि उलट दो कि q/1 हो जाए इज इक्वल्स टू 300/35। आपको पता है 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको q इज इक्वल्स टू 300/35 भी लिख सकते हैं।
आपने ऐसे ही करके लिख दिया, माइनस का साइन आप लगाएंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -2.57 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो नेगेटिव साइन है क्या बता रहा है कि इमेज आपके पास कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ठीक है, दो चीज़ें हमेशा याद रखना, एक अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। माइनस साइन कहाँ पे यूज़ करेंगे, फोकल लेंथ के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। दूसरा, आंसर में अगर माइनस आ रहा है तो नेगेटिव साइन आपको क्या शो करेगा, वो शो करेगा कि आपके पास इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। मैं सारे केसेस समझाती जाऊँगी, इन द एंड फिर हम इसको कंक्लूड भी कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 में देखें, An image of a specimen appears to be 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter। एक इमेज है स्पेसिमेन की, ठीक है, जो कितनी नज़र आ रही है, जो नज़र आ रही है 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और किससे नज़र आ रही है, कॉनकेव मिरर से नज़र आ रही है, बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है उसके पीछे बन रही है। ठीक है, तो ऐसी इमेज जो मिरर के पीछे बनती है वो हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इसके साथ माइनस का जो है वो इजाफा करेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा था, तो इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो आपके पास मिरर के पीछे बनती है। फोकल लेंथ गिवन है आपको डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि पी, स्पेसिमेन का डिस्टेंस मालूम करना अपने कॉनकेव मिरर से। फॉर्मूला वही है, आपने वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करके आपने उसको सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू के जैसे अब आपने यहाँ पर लिखा 1/f की जगह पे लिखा 13.5 इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/-11.5। ठीक है, अब आप ये करें कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इसको इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाए, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपने इसका एलसीएम दिया, आपने इसको सॉल्व किया, तो आपके पास क्या हो गया, 1/p इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 155.25। आपने इसको रिवर्स कर दिया, इसको उलट दिया, यानी कि p को ऊपर लिया है, 1 को नीचे लिया है। जब आप ये चीज़ राइट साइड पे करें तो यही सेम चीज़ लेफ़्ट साइड पर भी होगी। जब आप ये करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 6.21 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना, आंसर आपके पास सेंटीमीटर में आना चाहिए, जैसे ऊपर का आंसर भी हमने सेंटीमीटर में ही लिखा था। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 3, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 4 मीटर। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द इमेज पोजीशन एंड नेचर। आपको जो है वो क्या इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने आपको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 4 मीटर, और इन्होंने आपको इमेज डिस्टेंस दिया है 5। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अगर आपको इमेज का जो है वो डिस्टेंस निकालना है, जब इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो उसी से आपको उसकी नेचर भी पता चल जाएगी। बेटा रेडियस के लिए आपके पास फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू R/2। ठीक है, ये आपके पास होता है फार्मूला। सही, आपने क्या निकालना है, आपने इसके अंदर निकालना है Q जब निकालना है तो फार्मूले के लिए आपके पास P की वैल्यू भी है, Q की वैल्यू आपने निकालनी है, F की वैल्यू नहीं है, तो F की वैल्यू आप निकालेंगे F इज़ इक्वल्स टू R/2 से। ये आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है, फोकल लेंथ मालूम करने का। अब आपने जब इसको वैल्यूज़ को पुट किया, 4/2 आपके पास आंसर आ गया 2 मीटर। अब मिरर जो है वो आपके पास कैसा है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ आपके पास कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो F इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया, -2। ठीक है, आपने इसको फार्मूला में पुट किया, जब आपने पुट किया तो आपके पास इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, -1.4। बेटा माइनस आ रहा है, अब भी ऊपर बताया था कि अगर आपके पास आंसर माइनस में आए तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अगर अब तक का हम सारा कंक्लूड करें तो हमने पहले न्यूमेरिकल में क्या देखा था, हमने पहले न्यूमेरिकल में देखा था कि हमारे पास आंसर जो था वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा था, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने इससे बात कंक्लूड करी कि इमेज जो है वो हमारे पास वर्चुअल बन रही है। इमेज दो तरह की होती है, एक रियल एक वर्चुअल, तो हमारे पास इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमारे पास कब बनती है, जब कोई भी इमेज मिरर के पीछे बने तो हमारे पास वर्चुअल इमेज कहलाती है। दूसरा, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र आए तो फोकल लेंथ को हम नेगेटिव में लेते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है,
फोकल लेंथ जो थी उसको नेगेटिव लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर था, और ये बात इन्होंने हमें क्वेश्चन में बताई थी न्यूमेरिकल नंबर 3 में कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आपको ये बताया था बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर के पीछे बनने की, क्योंकि मिरर के पीछे बनने की तो वो भी हमारे पास क्या थी? वर्चुअल इमेज थी, तो हमने माइनस का इजाफा किया। यहाँ तक आपको जो भी सारी चीज़ें थी वो क्लियर हैं? नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट है जो कन्वर्जिंग लेंस से 15 सेंटीमीटर के फासले पे रखा हुआ है। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपको मालूम करनी है उसकी पोजीशन और नेचर। यानी कि इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है? इन्होंने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ दी हुई है। आपके पास फोकल लेंथ है, आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। लेंस आपके पास है कन्वर्जिंग, ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि कॉनकेव लेंस है। सही है, अच्छा भाई अब आपको पोजीशन बतानी है। आपने फार्मूला लिया, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करी, आपके पास क्या आ गया? Q इज़ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कॉनकेव है, Q पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है, सिंपल। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें। A concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आपके पास एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर, और आपके पास उसका फासला जो इमेज का है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। आप सब इसके अंदर कहा गया है कि आप पावर ऑफ लेंस बताएं, ठीक है, और आप ये बताएं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो लेंस से कितने फासले पर मौजूद है, यानी कि P। ठीक है, अच्छा भाई फोकल लेंथ आपको बतानी है। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी, जब कॉन्वेक्स था तब हमने नेगेटिव यूज़ करी थी। ठीक है, अच्छा भाई अब हमारे पास हमने क्या करना है? हमने इसको सोल्यूशन को सॉल्व करना है, यानी कि ठीक है, आपके पास फोकल लेंथ आपको किस में गिवन है? सेंटीमीटर में गिवन है। क्योंकि पावर आपको मीटर्स में लानी होती है तो आप सबसे पहले इसको ले आएंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 20 को डिवाइड करेंगे 100 से, आंसर आ जाएगा 0.2। फिर आप पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू 1/f। इसके अंदर आप पुट करेंगे 1/0.2, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 डायोप्टर। और 5 जो डायोप्टर है वो आपके पास यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। दूसरी तरफ आपके पास जो है वो F की भी वैल्यू मौजूद है, Q की भी वैल्यू मौजूद है, तो आप आराम से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया, आपके पास आंसर क्या आ गया? P इज़ इक्वल्स टू -8.57 सेंटीमीटर। बिल्कुल प्रीवियस न्यूमेरिकल्स की तरह था, सारी चीज़ें सेम थी। अब तक आपने इसके अंदर 3 फार्मूलाज का इस्तेमाल किया है। एक मिरर इक्वेशन 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। दूसरा रेडियस से फोकल लेंथ निकालने का तरीका, यानी कि अगर आपको रेडियस गिवन हो तो आप उससे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तीसरा आपके पास अभी जो हमने पावर का फॉर्मूला यूज़ किया है, पावर इज़ इक्वल्स टू 1/f। ठीक है अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 देखें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेरेंस इज़ 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास 40 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, एयर से वाटर तक आने वाला जो आपके पास एंगल बनेगा वो कितना होगा? उस रे का कितना होगा आपके पास? 40 डिग्री। इफ़ द रे ट्रेवल थ्रू द वाटर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताएं। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला होता है n इज़ इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है तो आप अभी फ़िलहाल साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी वैल्यू को इज़ इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। जब आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास साइन और उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं पे रहेगा इज़ इक्वल्स टू की दूसरी साइड, और एन को भी आप दूसरी साइड ले आएंगे क्योंकि आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि वाइस वर्सा कर देंगे। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 40 डिग्री। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह क्या लिख दिया? साइन 40। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास आ गया 0.48। ठीक है, अब आपने इस साइन को दूसरी तरफ ले जाए। क्यों? क्योंकि आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, तो साइन दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 28.8 डिग्री। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा था।
तो बेटा ये बहुत बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स है, बहुत ज़्यादा बच्चों वाले, आपके लेवल के हैं ही नहीं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे, आप लोग पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ऐसे MCQs में आ रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो ऐसे आप लोगों को बोर्ड में ही दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स, लेकिन अमूमन जब आप लोग MD कैट वगैरह के एंट्री टेस्ट देते हैं तो ऐसी चीज़ें आपसे MCQs में भी बहुत मुश्किल से पूछी जाती है, क्योंकि इतनी आसान बच्चों वाली होती हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक, तो आपका ये जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनके आपके MCQs न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके ऑलरेडी कुछ पहले से यूट्यूब पे अपलोड हैं। अगर आपको नहीं मिलता आप कमेंट सेक्शन में चैप्टर लिख दें कि मैम हमें फ़लाँ चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चाहिए और वो नहीं मिल रहा, आप हमें दे दें। आई विल प्रोवाइड यू, लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।